दोस्तों, क्या कोई फिल्म एक साथ बेहतरीन भी हो सकती है और विवादित भी? क्या कोई फिल्म आपको भावुक भी कर सकती है और साथ ही ये सवाल भी छोड़ सकती है कि क्या आपने पूरी कहानी देखी या उसका सिर्फ एक हिस्सा? आज हम बात करेंगे सतलुज की, जो पहले घल्लुदारा, फिर पंजाब 95 और आखिर में सतलुज के नाम से सामने आई। लगभग 3 साल तक विवादों में रही, थिएटर तक नहीं पहुंच पाई, सीधे OTT पर रिलीज हुई और रिलीज होने के 2 दिन बाद ही प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या यह फिल्म इतिहास का संतुलित चित्र दिखाती है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गिरीश। स्वागत है आपका हमारे चैनल गजब गिरीश में। आज हम करेंगे सतलुज का रिव्यू और रियलिटी चेक। सतलुज एक ऐतिहासिक ड्रामा है जिसका निर्देशन हनी त्रिहान ने किया है। मुख्य भूमिकाओं में है दिलजीत दोसांझ, अर्जुन रामपाल, सुवेंद्र विक्की और कमलजीत सिंह। फिल्म की अवधि 2 घंटे 49 मिनट की है। ये फिल्म 3 जुलाई 2026 को G5 प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। फिल्म को OTT से हटाए जाने के कारण इसकी IMDb पर पर्याप्त रेटिंग नहीं उपलब्ध है। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष पर आधारित है, जिनकी भूमिका दिलजीत दोसांझ ने निभाई है। कहानी उस दौर की है जब पंजाब आतंकवाद, पुलिस कार्रवाई और सामाजिक तनाव के दौर से गुजर रहा था। जसवंत सिंह खालड़ा कथित अवैध दाह संस्कार, गुमशुदगी और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। बिना स्पॉइलर दिए इतना ही कहूंगा कि फिल्म शुरुआत से लेकर अंत तक गंभीर, भावनात्मक और प्रभावशाली बनी रहती है। सबसे पहले अच्छी बात, दिलजीत दोसांझ का अभिनय शानदार है। उनका संयमित प्रदर्शन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और निर्देशन भी अत्यधिक प्रभावशाली हैं। लेकिन यहाँ से मेरी सबसे बड़ी आपत्ति शुरू होती है। फिल्म पूरी तरह से जसवंत सिंह खालड़ा के दृष्टिकोण पर केंद्रित रहती है। यह उनका अधिकार है क्योंकि यह उनकी बायोग्राफी है। लेकिन कोई 80 और 90 के दशक के पंजाब का पूरा इतिहास समझना चाहता है तो उसके लिए यह फिल्म अधूरी है। फिल्म में उस समय के आतंकवाद से शिकार हजारों निर्दोष नागरिकों, बसों से उतारकर हिंदू यात्रियों की हत्याओं, पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के बलिदान और आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के दर्द को बिल्कुल जगह नहीं दी गई है। यही कारण है कि मेरे अनुसार यह फिल्म पूरे इतिहास का चित्र नहीं बल्कि उस इतिहास के सिर्फ एक अध्याय को प्रस्तुत करती है। फिल्म में उस समय के पंजाब पुलिस के प्रमुख KPS गिल से संबंधित एक किरदार भी है। KPS गिल उस समय के पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP थे। उन्हें पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़े अभियानों का नेतृत्व करने और ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसी कार्रवाई में भूमिका निभाने के लिए श्रेय दिया जाता है। इसी वजह से लोग उन्हें सुपर कॉप भी कहते हैं। दूसरी ओर मानव अधिकार संगठनों और जसवंत सिंह खालड़ा जैसे कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकाल में कथित फर्जी मुठभेड़ों, गुमशुदियों और अवैध दाह संस्कार जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाए। और यही 2 अलग अलग दृष्टिकोण इस फिल्म को और इसके पूरे इतिहास को आज भी विवादित बनाते हैं। मेरे हिसाब से ये फिल्म अगर KPS गिल के कार्यकाल के विवादों को दिखाती है तो उसी दौर के आतंकवाद के खिलाफ उनके अभियान, निर्दोष नागरिकों की पीड़ा और पुलिस बल के बलिदानों को भी संतुलित रूप से दिखाया जाना चाहिए था। तब शायद दर्शकों के सामने उस दौर की एक व्यापक तस्वीर आती। इस फिल्म की कहानी जितनी चर्चा में रही उससे कहीं ज्यादा इसकी रिलीज रही। रिपोर्टों के अनुसार CBFC ने फिल्म में 127 कट और कई बदलावों की मांग की। करीब 3 साल के इंतजार के बाद भी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई। आखिरकार 3 साल के इंतजार के बाद 3 जुलाई 2026 को इस फिल्म को G5 OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट रिलीज कर दिया गया। लेकिन 5 जुलाई 2026 यानी 2 दिन के बाद ही इसे भारत में OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। इसी वजह से यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
और ऐतिहासिक प्रस्तुति पर बड़ी बहस का विषय बन गई। दोस्तों, अगर मैं सिर्फ फिल्म मेकिंग की बात करूं तो सतलुज एक बेहतरीन फिल्म है। अभिनय दमदार है, निर्देशन शानदार है और भावनात्मक प्रभाव बहुत गहरा है। लेकिन एक समीक्षक के रूप में जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे लगता है यह फिल्म पंजाब के संघर्ष का इतिहास नहीं बल्कि उस इतिहास का सिर्फ एक महत्वपूर्ण और विवादित हिस्सा दिखाती है। मेरी व्यक्तिगत राय में यह फिल्म बेहतरीन बनी हुई बायोपिक है, लेकिन इसका नैरेटिव इतना एक तरफा है कि कई जगह पर ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म महसूस होती है। इसलिए इसे इतिहास का अंतिम सत्य नहीं बल्कि सिर्फ एक दृष्टिकोण के रूप में देखना उचित होगा। इतिहास को समझने के लिए सिर्फ एक फिल्म कभी पर्याप्त नहीं होती। अगर कभी देखने को मिले तो यह फिल्म सतलुज जरूर देखिएगा, लेकिन उसके बाद उस दौर के पहलुओं को भी जरूर पढ़िए और समझिए, तभी पूरी तस्वीर आपके सामने आएगी। दोस्तों, अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। अगर आपने सतलुज देखी है तो आपको क्या लगता है, यह एक साहसी बायोपिक है या फिर इसमें सिर्फ उस दौर का एक पक्ष दिखाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी फिल्म को उसके विषय और विचारधारा के हिसाब से हटाया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस और रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल गजब गिरीश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में ऐसे रिव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।